होती है, तब तब भगवान इस धरती पर अवतरित होते हैं। तब तब इन असुरों का उद्धार किया, हरण किया, मारा इनको। तो आइए, ये कथा बड़ी पवित्र है। ये कथा हमको स्वर्ग और वैकुंठ की तरफ ले जाती है। जन्मांद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्ते सविज्ञास्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जो ब्रह्म है त्रिकाल में एक रस सत्य रूप से प्रतीत होता है। माया के तीनों गुण, सत्व गुण, तमो गुण, रजो गुण, अथवा सत्य को प्रतीत होता है। सर्प को रस्सी समझ लेना और रस्सी को सर्प, ये वेद रूपी फल है। ये वेद रूपी फल को श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान ग्रंथ नारद जी ने व्यास जी को दिया, मुझको दिया, और फिर मैंने अपने पुत्र श्री शुभदेव को दिया। ये संपूर्ण पृथ्वी पर फैल गया, छिटक गया। ये एक गला हुआ फल है जो श्रीमद् भागवत है। इसमें ना गुटली है ना छिलका है, केवल रस ही रस भरा हुआ है। निगम कल्पतरोर्गलितम फलम। सज्जनों, ये एक गला हुआ फल है। शुक मुखाद मृत द्रव्य संयुतम। श्री सुखदेव जी रूपी तोते के मुख से पृथ्वी पर गिर पड़ा, छिटक पड़ा। इसको हम बार बार सेवन करते हैं। पिबत भागवतम रसमालयम। इस भागवत को पियो, मतलब इसको अंदर बैठाओ। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इस पर मीठा रस भरा हुआ है, मीठा रस। ये वेद रूपी फल है। ये मीठा स्वर्ग वैकुंठ पर भी नहीं मिल पाएगा, बल्कि साक्षात रस रूप है। ये सुखदेव जी रूपी तोते के मुख से गिर पड़ा, छिटक पड़ा पृथ्वी पर, जिसका हम बार बार सेवन करते हैं। इस अमृत कथा का जब तक मोक्ष ना मिले तब तक भगवान की कथा का श्रवण मनन चिंतन करना मत छोड़ो। ये स्वर्ग वैकुंठ पर भी नहीं मिल पाएगा। श्रीमद् भागवतान मुक्ति, इसलिए श्रीमद् भागवत से ही मुक्ति मिल सकती है। ये कथा सबके लिए है। व्यास जी ने दुनिया में सबको देख करके ये अमृत कथा लिखी है। ये अमृत कथा लिखी है। 18 पुराणों का निचोड़ है श्रीमद् भागवत। आजन्म मात्रमपि